प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के अकोला में चुनावी रैली की। बोले, आज का दिन ऐतिहासिक। आज ही के दिन राम मंदिर पर आया था फैसला। कोर्ट के फैसले के बाद लोगों ने दिया था संवेदना का परिचय। पीएम मोदी बोले, हमारी सरकार ने हर वर्ग के लोगों का विकास किया। हमने गरीबों को 4 करोड़ मकान बनाकर दिए। 70 से ज्यादा उम्र के लोगों का भी हम फ्री में इलाज हो रहा। अकोला में मोदी बोले, महाराष्ट्र की जनता बीजेपी के साथ चुनाव में महायुति की जीत पक्की। अमित शाह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। बोले, राहुल गांधी लगातार संविधान का अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस ने संविधान को मजाक बनाकर रख दिया। नागपुर की रैली में देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस पर झूठा नैरेटिव फैलाने का आरोप लगाया। कहा, राहुल ने आरक्षण बंद करने की झूठी बात फैलाई। शिवसेना यूपीटी से निकाले गए पूर्व विधायक रुपेश महात्रे शिवसेना शिंदे गुट में शामिल। सीएम शिंदे की मौजूदगी में ली पार्टी के सदस्य। शिवसेना उद्धव गुट के नेता और हिंगोली से पूर्व सांसद सुभाष वानखेड़े को उद्धव ठाकरे ने पार्टी से निकाला। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते किया निष्कासन। योगी के बारे में अजीत पवार के बयान पर मचा घमासान। उद्धव ठाकरे बोले, महायुति में एकजुटता नहीं। बीजेपी नेता नारायण राणे का उद्धव ठाकरे पर निशाना। कहा, उद्धव ने एक सभा में बोला कि बकरीद की इजाजत नहीं देनी है तो दिवाली की कैंडल भी उतार दीजिए। पीएम मोदी पर संजय राउत का अटैक। बोले, महाराष्ट्र में हम पूरी तरह सेफ। हमको बीजेपी को हटाकर ज्यादा सेफ होना है। राज ठाकरे के बयान पर बोले संजय राउत, राज ठाकरे बीजेपी के खास। वो बीजेपी की दी हुई स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। उन्हें क्या पता महाराष्ट्र की अस्मिता और स्वाभिमान क्या है। सपा नेता अबू आजमी ने किया वोट जिहाद का समर्थन। बोले, पिछले 10 सालों में मुसलमानों पर जुल्म बढ़े, इसीलिए बीजेपी के खिलाफ मुस्लिम लामबंद। पुणे में सीएम एकनाथ शिंदे प्रकाश अंबेडकर से मिलने पहुंचे। सीएम ने राजनीतिक मुलाकात से किया इनकार। कहा, स्वास्थ्य की जानकारी लेने गया था। हिमाचल प्रदेश में समोसा विवाद के बीच पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कार्यकर्ताओं के साथ की समोसा पार्टी। कहा, राज्य सरकार के फैसले का देश भर में उड़ाया जा रहा मजाक। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने निजी सचिव सुनील श्रीवास्तव के यहां आयकर विभाग का छापा। रांची, जमशेदपुर समेत 9 ठिकानों पर छापा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच नहीं होगा गठबंधन। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव बोले। यूपी में नहीं थम रहा पोस्टर वॉर। लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर अखिलेश की फोटो के साथ लगे पोस्टर। लिखा, जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बोला हमला। कहा, इनकाउंटर वालों का काउंटडाउन शुरू। अब ज्यादा इनकी सरकार नहीं रहेगी। अखिलेश बोले, ये बर्बादी का अमृतकाल चल रहा है। यूपी में शक्ति और सत्ता का गलत उपयोग हो रहा है। बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। यूपी उपचुनाव पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, बीजेपी सभी 9 की 9 सीट जीत रही। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से डीरेल्ड हो चुकी है। अखिलेश यादव के बयान पर बोले मेरठ सांसद अरुण गोविल, भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक। उन्हें अनर्थव्यवस्था कहने से पहले सोचना चाहिए। लखनऊ में गोमती पुस्तक महोत्सव, सीएम योगी ने किया उद्घाटन। स्कूली छात्रों से भी की मुलाकात। लखनऊ में शुरू हुई डबल डेकर सिटी बस सर्विस। सीएम योगी और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बस को दिखाई हरी झंडी। उत्तराखंड स्थापना दिवस आज। पीएम मोदी ने उत्तराखंड वासियों को दी बधाई। बोले, उज्जवल उत्तराखंड के भविष्य के लिए आने वाले 25 वर्ष महत्वपूर्ण। पीएम मोदी बोले, विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड जरूरी। इस संकल्प को देश इसी कालखंड में करेगा पूरा। उत्तराखंड स्थापना दिवस पर उत्तराखंड रत्न पुरस्कार दिए गए। सीएसडी जनरल अनिल चौहान को राज्यपाल ने उत्तराखंड रत्न पुरस्कार देकर सम्मानित किया। उत्तराखंड स्थापना दिवस के मौके पर देहरादून में शहीद स्मारक पहुंचे सीएम धामी। शहीद सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। हरिद्वार के मोहनदास आश्रम में 105वें बौद्धोत्सव पर कार्यक्रम। हरियाणा सीएम सैनी भी शामिल। हवन पूजन में लिया हिस्सा। संयुक्त राष्ट्र में भारत का पाकिस्तान को करारा जवाब। पाकिस्तान पर जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ फैलाने का आरोप। भारत की तरफ से बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने दिया जवाब। बोले, पाकिस्तान झूठे आरोप लगाने से बाज आए। आरोप से तथ्य नहीं बदल जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने रतन टाटा को लेकर एक अखबार में लिखा लेख। कहा, रतन टाटा ने भारत को एक बेहतर, दयालु और आशावादी देश बनाया। पीएम मोदी बोले, रतन टाटा भारतीय उद्यम के अग्रदूत थे। पूरी दुनिया महसूस की जा रही है उनकी कमी। भावी पीढ़ियां सदा उनकी आभारी रहेंगी। वक्त संशोधन बिल को लेकर गुवाहाटी में जेपीसी की मीटिंग। 14 नवंबर तक 5 अलग अलग शहरों में होगी जेपीसी की बैठक। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 पार। बवाना में 409, रोहिणी में 401। दिल्ली के आनंद विहार में 393, अशोक विहार में 382 AQI। ओखला, पटपड़गंज, पंजाबी बाग, वजीरपुर में 350 पार। दिल्ली के एम्स इलाके में भी खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। 343 दर्ज किया गया AQI। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में भी सांस लेना हुआ मुश्किल। पूरे इलाके में स्मॉग की परत देखी गई। दिल्ली में जगह जगह किया जा रहा पानी का छिड़काव। बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए हो रहा है पानी का छिड़काव। मुंबई में भी बड़ा प्रदूषण। बांद्रा इलाके में आसमान में छाई धुंध, विजिबिलिटी कम। मुंबई में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निकाली गई साइकिल रैली। बड़ी संख्या में शामिल लोग। दिल्ली में रन फॉर इंक्लूजन कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा, मनोज तिवारी, बांसुरी स्वराज हुई शामिल।
गुजरात के अमरेली में एक शख्स ने अपनी लकी कार को दी समाधि, शख्स ने रिश्तेदारों को भी बुलाया। भारत ने साउथ अफ्रीका को पहले टी20 में 61 रन से हराया। 4 मैचों की टी20 सीरीज में 1-0 से बढ़ाई बढ़त। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने 202 रन बनाए। जवाब में साउथ अफ्रीका 141 रन पर ढेल। भारत के लिए वरुण चक्रवर्ती और रवि बिश्नोई ने 3-3 विकेट लिए। आवेश खान को 2 सफलताएं मिली। संजू सैमसन ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में 107 रनों की विस्फोटक पारी खेली। 47 गेंद पर लगाया टी20 करियर का दूसरा शतक। डर्बन में शतक जड़कर संजू सैमसन ने रचा इतिहास। टी20 मैच में लगातार 2 पारियों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बने। अभिषेक शर्मा का टी20 मुकाबले में खराब प्रदर्शन जारी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 7 रन पर आउट। डर्बन में टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव का नहीं चला बल्ला। 16 गेंद पर 21 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अफ्रीकाई गेंदबाज पैट्रिक क्रूगर ने लिया सूर्यकुमार यादव का विकेट। संजू सैमसन और सूर्यकुमार के बीच दूसरे विकेट के लिए 66 रन की पार्टनरशिप। विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर के साथ पहली मुलाकात का किया खुलासा। कहा, पहली मुलाकात में सचिन पाजी के पैरों में गिर गया था। एडिलेड में खेले गए दूसरे वनडे में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराया। पाकिस्तान की तरफ से सैम अयूब ने खेली 82 रन की पारी। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 163 रनों पर सिमटी। स्टीव स्मिथ ने बनाए सबसे ज्यादा 35 रन। पाकिस्तान के लिए हैरिस रऊफ ने दिखाया गेंद से जलवा। पाकिस्तान के कप्तान रिजवान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में 6 कैच लेकर विश्व कप रिकॉर्ड बनाया। इस विशेष क्लब में शामिल होने वाले 9वें विकेट कीपर बने। अफगानिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद नबी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद वनडे फॉर्मेट से लेंगे संन्यास। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ नसीब खान ने दी जानकारी। वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने तेज गेंदबाज अलजारी जोसेफ को सुनाई सजा। 2 मैचों के लिए बोर्ड ने किया बैन। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे के दौरान अलजारी जोसेफ मैदान छोड़कर चले गए थे। अलजारी जोसेफ की वजह से विंडीज टीम को 10 खिलाड़ियों के साथ करनी पड़ी थी फील्डिंग। 9 नवंबर को शारजाह में फिर आमने सामने होंगे अफगानिस्तान बांग्लादेश। 3 मैचों की वनडे सीरीज में अफगानिस्तान 1-0 से आगे। साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज केगिसो रबाडा बोले, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीतना मुझे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं करेगा। भारत के भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा इस महीने के अंत में दक्षिण अफ्रीका जाएंगे। वहां 31 दिनों तक ट्रेनिंग करेंगे। राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में उतरेंगे। पेरिस ओलंपिक पदक विजेता अमन बेंगलुरु में होगा आयोजन।